तो बच्चों, अब तक हमने कोणों के बारे में सीखा इस चैप्टर में, और हमने जाना कि हमारे चारों ओर बहुत सी आकृतियां होती हैं और वो अलग अलग होती हैं, और उनके अलग होने के पीछे उनके कोणों में अंतर को हमने समझा है। हमने देखा कि चाहे वो पेड़ पौधे हों, बिल्डिंग्स हों, चाहे वो पशु पक्षी हों, हर तरह के जीवों में, हर तरह की बिल्डिंग्स में, हर तरह की आकृतियों में कोणों का महत्व रहता है, और कोण के बदलने से ही आकृति की शेप भी बदल जाती है। तो अब हम जानेंगे कि क्या हमें समय बताने वाली घड़ी में भी कोणों का प्रयोग होता है? अगर होता है तो किस तरह से होता है? तो आइए जानें कि घड़ी में कोण किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से कोण बनने के कारण समय बदलाव होता है। तो बच्चों, ये हमने एक घड़ी का सैंपल लिया है। इसमें हमारे पास प्रत्येक घड़ी में 12 डिजिट रहते हैं और हर एक 2 डिजिट के बीच में 5 मिनट रहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 60 मिनट होते हैं एक घड़ी में, और 60 मिनट से क्या बन जाता है? 1 आवर, 1 घंटा। यहाँ हमारे पास 2 सुइयां हैं, 1 मिनट वाली सुई है और 1 घंटे वाली सुई है। जो मिनट वाली सुई है उसको हमने हरे रंग से बताया है यहाँ पर, और वो घंटे वाली सुई से पतली है और लंबी भी है। और घंटे वाली सुई की पहचान ये होती है कि ये मिनट वाली सुई से छोटी होती है और देखने में भी थोड़ी मोटी होती है। अब जैसे कि हम घड़ी देखते हैं और यहाँ से देखते हैं कि मिनट वाली सुई जो है, जब एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो धीरे 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 ये जो घंटे वाली सुई है वो भी 1 डिजिट क्रॉस कर लेती है। यानी कि पहले 12 पर थी तो अब ये 1 पर पहुंच गई। इट मीन्स 1 घंटा इस घड़ी ने कवर किया है। उसी तरीके से तो इस तरीके से घड़ी में एंगल चेंज होने के साथ साथ समय भी चेंज हो रहा है, या समय के साथ साथ एंगल चेंज हो रहा है। तो बच्चों, अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमने उन घड़ियों को ध्यान से देखना है, और हम समय नोट करेंगे और उनके बीच में बन रहे एंगल को भी देखेंगे। तो सबसे पहले है ये फर्स्ट वन। यहाँ पर हमें एक घड़ी दी गई है जिसमें ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई है। ये हमारी सुई 7 से आगे है लेकिन 8 से पीछे है, और ये वाली सुई हमारी 5 पर है। इट मीन्स 7 बज चुके हैं, और घड़ी ने 7 बजने के बाद इतना राउंड मिनट वाली सुई ने और ले लिया है। तो ये 7:25 हो रहे हैं। तो ये समय हो रहा है 7:25। बजे लिखेंगे हम साथ में यहाँ पर। अब हमें ये बताना है कि ये जो घड़ी की सुइयां एंगल बना रही हैं, ये कौन सा एंगल है? तो हमें बहुत सारे एंगल्स के बारे में सीखा, और हम डायरेक्टली हमें पता है कि ये समकोण से कम वाला एंगल है। समकोण से कम कोण बना रही हैं ये सुइयां। अब नेक्स्ट है सेकंड हमारे पास ये है, और इसको देखते हैं। ये हमारी आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है, और यहां से 8 बज चुके हैं, थोड़ा सा आगे है ये, और इधर जो मिनट हैंड है वो 3 पर है। तो समय हमारे पास हुआ है 8 बजकर, ये 3 पर मिनट वाली सुई फिर से दोबारा चक्कर लेकर पहुंच गई है। तो एक डिजिट 5 मिनट का होता है, तो 3 5 जा 15, तो 8 3 जा 15। तो यहां समय हुआ है 8:15। तो 8:15 बजे। अब यहां पर हमने एंगल देखना है इन 2 सुइयों का, तो ये समकोण से ज्यादा है। तो ये कोण है समकोण से ज्यादा, और इस कोण को क्या बोलते हैं? अधिक कोण। इस कोण को कहा जाता है अधिक कोण। नेक्स्ट, तो बच्चों, अब हमारे पास ये तीसरी घड़ी दी गई है। इस घड़ी में जो घंटे वाली सुई है हमारी, वो 9 से थोड़ी सी आगे है। जस्ट इट मीन्स 9 तो बज चुके हैं, और मिनट वाली सुई जो है वो 2 पर है, इसलिए 2 को 5 से गुणा करेंगे, 2 5 जा 10। तो 9:10 यहां पर हुए हैं, तो हम लिखेंगे 9:15
9:15 9:15 बजे हैं और हम यहाँ से लेते हैं एंगल को मेजर कर लेते हैं। तो अगेन ये हमारा अधिक कोण है, इसको हम अधिक कोण बोलेंगे। अधिक कोण मतलब कोण जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। नेक्स्ट फोर्थ घड़ी है हमारे पास ये वाली। यहां भी घंटे वाली सुई 9 से आगे है, मिनट वाली सुई 5 पर है। इट मीन्स कि 9 बज चुके हैं और मिनट वाली सुई ने 12 से 5 तक डिस्टेंस कवर किया है। तो मतलब उसने 5 गुना 5 25 मिनट और तय कर लिए हैं। तो 9:25 हुए हैं। हम इसे लिखेंगे 9:25 बजे। और यहाँ जो एंगल बन रहा है उसको हम देखते हैं। अगेन यहाँ पर समकोण से अधिक कोण बन रहा है, समकोण से ज्यादा कोण बन रहा है और इस वाले कोण को हम अधिक कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। इसी तरह हमारा फिफ्थ पार्ट है। इस घड़ी में ये घंटे वाली सुई है और 10 की तरफ है ये, और ये पूरे 12 पर मिनट वाली सुई। इट मीन्स यहां घड़ी पर पूरे 10 बज रहे हैं और हम इसको लिखेंगे 10:00 बजे। और यहाँ जो एंगल बन रहा है बीच में देखिए वो 90 से कम है, तो हम लिखेंगे समकोण से कम। और समकोण से जो कोण कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो इस तरह से दिए हुए प्रश्नों को हमने हल किया है। अब अगली एक्टिविटी हमें खुद करने के लिए दिया गया है कि घड़ी की सुइयां बनाओ जब वे समकोण से कम कोण बना रही हों, और हमें साथ में लिखना है कि हमने कितना समय वहां पे नोट किया है। तो बच्चों घड़ी की सुई बना सकते हैं हम। ये घंटे वाली सुई बना रहे हैं 2 बजे, और अगर ये पूरी 12 पर हो तो ये जो कोण है वो समकोण से कम होगा, तो समय रहेगा 2 बजे। हमें समकोण से कम वाला कोण वाला समय ही बताना है यहाँ पर। फिर हम ले लेते हैं, किसी भी नंबर पर चले जाते हैं। जैसे घंटे वाली सुई 4 पर है और मिनट वाली सुई 2 पर है। तो बच्चों अब देखिए 4 बज चुके हैं, क्योंकि 4 से थोड़ा सा आगे रखते हैं इसको हम। 4 बज चुके हैं और घड़ी की जो मिनट वाली सुई है उसने 12 के बाद 2 अंक और कवर कर लिए हैं। तो समय जो है वो 4:02 गुना 5 10 मिनट कर लिए हैं। तो 4:10 का समय है। उसके बाद है और भी हम कोई ले सकते हैं समय अपनी मर्जी के अनुसार। बस हमने ये देखना है कि उसमें जो कोण बनाना है वो हमें 90 से कम वाला होना चाहिए। अब ये घंटे वाली सुई हमने बनाई है और वो 6 की तरफ है। तो कहां तक ये जो है वो 90 से कम कोण बना रही है? या तो ये 8 पर रहेगी तो 90 से कम कोण बनाएगी। 9 पर चली जाती है तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल होगा, और 9 से आगे चली जाएगी तो अधिक कोण हो जाएगा 90 से। तो यहां हमारा समय रहेगा। तो बच्चों अब हमने यहाँ देखा कि जो हमारी घंटे वाली सुई है वो 6 से थोड़ा आगे है। जैसे 6 यहाँ जैसे हैं तो 6 से हल्का आगे चली जा चुकी है 7 की तरफ, तो 6 बज चुके हैं। और 8 पर है मिनट वाली सुई, तो 5 को गुणा 8 करते हैं 40, तो 6:40 हुए हैं। और न्यून कोण है यहाँ पर भी। इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट की है। तो इसके बाद बच्चों एक और गतिविधि है हमारे पास, हम उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। आओ डिग्री घड़ी बनाएं। हमें एक डिग्री घड़ी बनाने के लिए यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है। उसके लिए हमें चाहिए एक गोल कटा हुआ कागज सर्कल में। तो ये बच्चों हमने सर्कल में काट लिया है एक कागज, और उसे आधा मोड़ो। मीन्स इस तरीके से हमने उसको आधा मोड़ लिया। फिर नेक्स्ट है कि उसको एक बार फिर मोड़ दीजिए लाइक दिस। अब फिर एक बार इसको अगेन हम मोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ लाइंस बन जाएंगी। अब इन लाइंस को देखिए,
ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल है दिस, और इसके बीच में जो ये हाफ कर रही है इसको, तो ये 45 डिग्री का एंगल है। 90 का हाफ 45, और इससे पहले हमारे पास बना था ये 180 डिग्री का एंगल। यहाँ पर ये हमारे और यहाँ पर 0 डिग्री भी हम मान सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों लाइनें स्टार्ट यहाँ से होती हैं तो 0 डिग्री, अगर वो सर्कल करके अलग हो जाती हैं तो वो हमारा 180 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिग्री घड़ी हमने तैयार की है, और इसका यूज हम कर सकते हैं कोणों को मापने के लिए। जैसे हम इसका यूज हम यहाँ से कर सकते हैं। ये 3 बज रहे हैं पूरे, अगर सुई लगा देते हैं हम यहाँ पर, ये 1 मिनट वाली और ये घंटे वाली 3 बज रहे हैं, तो पूरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी तरह हम एंगल्स को माप सकते हैं इस डिग्री घड़ी की मदद से। तो डिग्री घड़ी का उपयोग से अपनी पेंसिल बॉक्स का समकोण मापो, ये आपने खुद करना है। और समकोण का माप कितना होता है ये हमें पता है। समकोण का माप होता है 90 डिग्री। क्या तुम बता सकते हो कि नीचे दिए गए कोण की डिग्री क्या होगी? समकोण का आधा। अगर समकोण 90 डिग्री का है तो हमने उसका हाफ किया, तो हमें पता है समकोण का आधा होगा 45 डिग्री। समकोण का 1/3, समकोण का 1/3 का मतलब है 90 के 3/3 हिस्सा। 1/3 का अर्थ है 90 का 3 हिस्सा। अब 90 का 3 हिस्सा मतलब 3 से भाग कर सकते हैं हम इसको, 3 3 9 0, तो 3 हिस्सा जो आया वो 30 आया। तो 90 डिग्री का 3 हिस्सा 30 डिग्री आएगा हमारे पास। तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण का 1/3 30 डिग्री है। और सेकंड लास्ट वन है समकोण का दुगुना। समकोण अगर हमारे पास 90 डिग्री है तो उसका 2 गुना, मतलब 2 से गुना करके 9 2 18 एंड 0, तो 180 डिग्री। इट मीन्स समकोण का दुगना कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब उस कोण को मापो जहां से किट्टू को पृष्ठ 30 पर स्ट्राइकर चलाना चाहिए। उस कोण का माप डैश है। ये है हमारे पास वो पिक्चर। अब यहां से अगर वो स्ट्राइकर चलाना चाहता है तो ये जो एंगल बन रहा है हम इस एंगल को मापेंगे। तो बच्चों अब हमें इस लाइन और इस लाइन के बीच बन रहे कोण को मापना है। इसको मापने के लिए हम अपनी बनाई हुई डिग्री घड़ी का प्रयोग करते हैं। पहले उसको चेक करते हैं। तो बच्चों हमने अपनी डिग्री घड़ी बनाई थी इस तरीके से। हमारे पास पेपर था, उसको सिंगल फोल्ड किया, देन उसको अगेन हमने फोल्ड किया था, फिर हमने उसको फिर से फोल्ड किया था। इतना किया था, बट ये एंगल तो इससे छोटा है, नहीं आ रहा। अगेन हम इसको एक और फोल्ड करते हैं बराबर, लाइक दिस। अब हम इसको मापते हैं। यहां रखेंगे लाइन बेस के साथ एग्जैक्टली, और बेस के साथ देखिए ये जो एंगल है ये इतना एंगल है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि ये किस तरह है। देखिए ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। यहां तक ये शेप तो हमें सबको पता है, एल शेप, और ये 90 डिग्री का एंगल। अगेन हमने इसको फोल्ड किया तो ये हाफ हो गया, 90 का हाफ। 90 डिग्री का आधा मतलब 90 भाग 2। अब हमने 90 को 2 से भाग किया, 2 4 जा 8, 1 0 नीचे उतारी, 2 5 जा 10, और ये हमारे पास आंसर आ गया 45 डिग्री। तो ये 90 का हाफ तो ये आ गया, लेकिन जो एंगल हमारे पास आया ये वाला, हमने फिर इसको हाफ किया। इट मीन्स अब हम 45 का हाफ देख लेंगे। तो 45 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 45 को भाग करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, ऊपर से 5 उतारा हमने,
2 2 ज़ा 4 1। अब ये हमारे पास रिमाइंडर बचा है, तो ये आ जाएगा 22 1 इंटू 2 1/2। तो 22 एंड हाफ ये फ्रैक्शंस में आ गया, तो ये एंगल हमारा आ रहा है 22 एंड हाफ। अब हम इसको डी के साथ चेक करते हैं क्या हमारा सही है डिग्री घड़ी। तो इसके मिड पॉइंट को हम यहाँ नीचे बेस वाली लाइन के साथ इस तरीके से रखेंगे और एंगल को मापेंगे। तो ये वाली लाइन जो है वो 20 21 और ये एंगल आ रहा है 22। तो इसी तरीके से ये भी हमारा एंगल 22 डिग्री आ रहा था एंड यहाँ पर भी सेम मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी डिग्री घड़ी है वो बिल्कुल सही बनी हुई है। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, तो आप भी इसको कंप्लीट कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।